गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ऋतिक शर्मा, आपका एजुकेटर, आपका गाइडर, आपका एडवाइज़र स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है टारगेट विथ स्टडी। और ये चैनल आपको आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपको पूरे संपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करवाने वाली है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएगी। बट अभी जो चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो वीडियोस की न्यू अपडेट्स आएँ वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, अब बात करते हैं सेशन की। तो गाइस, हमारा जो सेशन चल रहा था वो था हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और हम अगर टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक हमारा चल रहा था फिजिकल फीचर ऑफ एशिया। ठीक है, तो जिसमें से हम कुछ बातें जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे और आज भी हम डिस्कस वही करने वाले हैं, फिजिकल फीचर ऑफ एशिया। बट टुडे पार्ट टू। ओके, मतलब आज का जो पार्ट है वो पार्ट टू। मतलब कि आज हम मतलब कि आज हम जो है एशिया का डिवीज़न के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, आपका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बता दें कि गाइस जो हमारा चैनल है उस पर आपको हर एक चीज़ की जो वीडियो है, हर एक लेक्चर का जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि चैनल जो है वो आपको हर एक समस्या के लिए, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए आपका मतलब कोशिश करता है समाधान हो जाए, कोशिश करता है कि आपकी जो हर एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा जो चैनल चल रहा है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का चल रहा है। तो अगर आपको किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हम जुड़ सकते हैं कमेंट में। आप मतलब कि जो भी है आप कह सकते हैं, फिर उस पर आपका मतलब कि डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो भी सॉल्व आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी से भी रिलेटेड हो, मैं किसी की भी बात कर रहा, ठीक है, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी अदर से रिलेटेड हो, तो आप ऑलरेडी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। बात अगर करते हैं सेशन की, तो सेशन के बारे में हमने बता दिया। क्या चल रहा है आपका फिजिकल फीचर ऑफ एशिया पार्ट टू, जिसमें से हम एशिया को क्या है फिजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम सेशन की स्टार्ट करने से पहले एक मोटिव देखते हैं और आज भी हम मोटिव देखने वाले हैं। और ये भी पता है कि जो हमारा मोटिव होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आज वाला कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हमारे न्यू जनरेशन है ना वो उनके लिए है बेसिकली। ठीक है, तो चलते हैं मोटिव की तरफ। अपने मोटिव जैसा कि आपको सामने दिख रहा है क्या, कि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। ठीक है, मतलब कि आपकी जो लाइफ है वो आप खुद चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो लाइफ है वो आप खुद चेंज कर सकते हैं, ना कि आपके लिए कोई और करेगा। वो कोई भी बंदा हो, मैं किसी की भी बात कर रहा, चाहे आप मोम डैड या फिर किसी को भी आप ले लीजिए, वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो पहले तो खुद को डिसाइड करना होगा कि हाँ मुझे लाइफ चेंज करनी है। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। ठीक है, मैं किसी की भी बात कर रहा है यार। और मेरे पास जैसे कि कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम के लेवल का पढ़ाइए, तो उनके लिए बता दूं कि अगर आप सेशन को फॉलो करते हैं डेली टू डेली तो आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, जो हमारे एसएससी या फिर वनडे एग्ज़ाम्स जो भी हैं उन इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना डीपली बता दे रहा है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी पीएससी या फिर अदर एग्ज़ाम्स की, तो उनके लेवल तक का भी मैं प्रिपेयर करवा रहा, ताकि आपको जो है मतलब कि एक लेवल अप करके आपकी प्रिपरेशन चल रही, ताकि आपको जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको ना उलझना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैं एक लेवल अप करके आपको क्या कर रहा है, लर्न करवा रहा। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आते हैं, चलिए कोई बात नहीं। वो थिंक है आप लोगों की या फिर जो पर्सन्स हैं उनकी थिंक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, चेंज होती रहती है। ओके, तो जैसा कि आपने मोटिव देख लिया है, अब चलते हैं सेशन की तरफ। सो गाइस, मैंने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया, अर्थात आज हम एशिया को क्या करने वाले हैं, फिजिकल डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल के अकॉर्डिंग डिवाइड करने वाले हैं। फिजिकल जो है आपका फिजिकल डिवीजन, फिजिकल फीचर जो है उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें से आपका ये रहा आपका। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ लो लैंड का। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं नॉर्थ लो लैंड, देन मतलब कि उत्तरी जो है निम्न भूमि,
सेंट्रल माउंटेन, मतलब कि मध्य पर्वत श्रेणी। थर्ड है आपका सदर्न प्लेट्यू, जैसे कि अरब का पठार, या फिर अगर बात करते हैं दक्कन प्लेट्यू और इंडो चीन का पठार या तिब्बत का पठार। ठीक है, फिर बात करेंगे रिवर वैलीज की, और फिर बात करेंगे हम अपने द्वीप समूहों की। ठीक है, तो हमारा जो एशिया है वो इतने मतलब कि इतने रूपों में हमने डिवाइड किया है, जिसके बारे में आपको आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो नॉर्थ लोलैंड की बात करेंगे, जो कि हमारा नॉर्थ एशिया है। ठीक है, नॉर्थ एशिया। और गाइस अगर बात करते हैं तो मैंने कल आपको क्या बताया था, आपको जो है बता दिया था कि जो हमारा डायरेक्शन होता है उसके बारे में मैंने बताया था। तो अगर आई होप कि आपको डायरेक्शन के बारे में पता हो, तभी आप समझ पाएंगे। नॉर्थ का मतलब उत्तर, और मैप में जो है वो ईपर की साइड क्या होता है, उत्तर। ठीक है, आपके दाहिने साइड, अगर आप फ़ोन या लैपटॉप में देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपके दाहिने साइड आपका होगा ईस्ट, बाएं साइड होगा आपका वेस्ट, और नीचे की साइड आपका होगा क्या, साउथ। ठीक है, इतनी बात आपसे मैंने कल डिस्कस की थी। तो अब चलते हैं बारी बारी से इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका नॉर्थ लोलैंड। ठीक है, नॉर्थ लोलैंड। तो चलते हैं, सबसे पहले मैप देखते हैं। ये रहा आपका मैप। मैप में क्या कर रहा है कि नॉर्थ लोलैंड ऊपर लिख के आ रहा है ना, ये नॉर्थ लोलैंड। तो आज हम इसी के सबसे पहली जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि नॉर्थ लोलैंड किसे कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे बना है। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम मतलब कि इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, हमारा जो नॉर्थ लोलैंड है, अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये पूरब साइड में यूराल माउंटेन से स्टार्ट होकर आपका लीना नदी तक जाता है। दिख रहा ना लीना रिवर, ये ठीक है, ये क्या होता है, और ये माउंटेन है आपका। ठीक है, तो दिख रहा ना, यूराल माउंटेन से स्टार्ट होकर ये लीना रिवर तक जाता है। और अगर बात करें कि इस मैदान को, जो उच्च निम्न भूमि के जो मैदान है उत्तरी एशिया का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्त आपका साइबेरिया का मैदान। ठीक है, साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का पठार भी यहाँ पे है। ठीक है, उसे कहते हैं साइबेरिया का मैदान। ओके, तो इस निम्न भूमि से होकर 3 नदियाँ भी बहती हैं। कौन कौन सा, जैसे कि ये आ रहा आपका ओबे, ये यहाँ से है, वो उसकी सहायक नदी है। ये है आपका ओबे। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। ये क्या है आपका ओब। उसके बाद 3 नदियाँ एक और हैं, एक नदी कौन सी है, ये नेसी। ओके, ये है आपका ये नेसी। और तीसरी नदी आपके बारे में आपके उन्होंने बता दिया, कौन सी, लीना नदी। ठीक है, तो ये नदियाँ हमारा जो है वो कहाँ बहती हैं आपका, ये बहती हैं आपका सेंट्रल उच्च भूमि से निकल के, मतलब मध्य उच्च भूमि से निकल कर आपका नॉर्थ साइड में जाके आपका आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। ठीक है, अगर इन नदियों की खासियत की बात करें तो होता क्या है कि ये नदियाँ जो हैं ये ठंडियों में जम जाती हैं। इनके मुहाने जो होते हैं ये जम जाते हैं बर्फ़ के। ठीक है, ये इनके जो मुहाने होते हैं ये जम जाते हैं। क्यों जम जाते हैं, क्योंकि ये जो है इनका जो क्या कहते, ये हमारा जो नॉर्थ लोलैंड है ये उच्च अक्षांश में रहते हैं। ठीक है, ये उच्च अक्षांशीय विस्तार में है। जैसे कि मैंने अगर एशिया का विस्तार आपको बताया है, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैंने कल ही बता दिया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए, तब यहाँ पे आइए, तब आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 1 डिग्री से स्टार्ट होकर ऊपर तक यहाँ तक जाता है। ठीक है, आपको आपको मैंने ये डिस्कस किया था और आपको वो अब बताना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप भूलते जाएंगे, बस देखते जाएंगे, भूलते जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि ये जो हमारा एशिया का मुख्य भूमि विस्तार है वो कितना है। ठीक है, मुख्य भूमि विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, और ये जो है ना ये उच्च अक्षांशों तक जाती है, तो इसलिए इनके मुहाने क्या होते हैं आपके, जम जाते हैं, मतलब बर्फ़ के हो जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इनके जो निर्माण की प्रक्रिया है, अगर तो इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो अवसादी शैलों से बनी है।
सेल अभी नहीं पढ़ाए हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी जान लीजिए कि अवसादी सेलों से बना है, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, ये जो है अवसादी सेलों से बना है, और ये क्या है, आपका समतल है। ठीक है, और बात करें अगर ये इन्हें निम्न भूमि क्यों कहा गया, तो ये जो हमारे अपर मतलब कि जो हमारे नॉर्मल लैंड्स हैं उनसे ये थोड़ा सा डाउन है, इसलिए इन्हें कहा गया लो लैंड। ठीक है, थोड़ा सा इनकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा लो है, इसलिए इन्हें कहा गया लो लैंड। और इसे कहा क्या जाता है, इसे मैंने पहले ही बता दिया, आपका साइबेरियन प्लेन कहा जाता है, या फिर साइबेरिया का मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, ये बात तो आपको मैंने बता दिया। अब अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात क्या निकल के आती है कि एशिया महाद्वीप का उत्तरी भूभाग विस्तृत निम्न भूभाग है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत एवं लीना नदी के मध्य स्थित है। ये बात मैंने बताया ना कि ये पश्चिम में कहाँ से स्थित है, यूराल, ये यूराल से स्थित होकर कहाँ तक, लीना नदी तक, ये लीना नदी है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाती है। ठीक है, ये लीना नदी तक स्थित है। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात हमारी निकल के आ रही है कि इस मैदान को साइबेरिया का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साइबेरिया प्लेन इसे कहा जाता है। अगली बात क्या निकल के आ रही है हमारे पास, अगली बात अगर देखा जाए तो निकल के आ रही है कि इस मैदान में ओब, येनेसी एंड लीना नदियाँ बहती हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ से बहती हैं। ये रहा, ये है आपका ओब, ये है आपका येनेसी, और ये है आपका लीना नदी। तीनों नदियों के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी हम इसके उद्गम मुहाने की बात नहीं करेंगे। जब हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे, पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, जब एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी बातें बताएंगे कि इनका मतलब, जब देश के बारे में पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं। जैसे कि लीना नदी बैकाल झील से स्टार्ट होती है और ऊपर जाके आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये सब हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एशिया के बारे में जानिए कि जो हमारा नॉर्थ लो लैंड होता है वहाँ से 3 नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी, ओब, येनेसी एंड लीना। ठीक है, इसे साइबेरिया का मैदान भी कहा जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अगला टॉपिक क्या था, आप देख चुके थे वहाँ पे। अगला टॉपिक था आपका माउंटेन रेंजेस, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस का जो है सेंट्रल माउंट रेंज देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज सेंट्रल मतलब क्या होता है, मध्य। सेंट्रल का मतलब क्या होता है आपका मध्य। जैसे कि एशिया का जो मध्य है वो यहाँ पे है। ठीक है, एशिया का मध्य यहाँ है, और यहाँ पे है एक आपका पामीर का पठार। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पामीर। गाइस पामीर को पामीर गांठ भी कहा जाता है, पामीर गांठ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से पर्वत की बहुत सारी श्रृंखलाएं आपको निकली हुई दिखाई देंगी। जैसे कि इधर 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 इधर, चारों तरफ से आपको क्या होंगी, आपके पर्वत की श्रृंखला आपको मिलेगी। ठीक है, पामीर, इसीलिए इसे कहा गया है पामीर नॉट या फिर पामीर गांठ। और अगर बात करें कि जो हमारा पामीर है, ठीक है, ये पामीर है, यहाँ पे पामीर का पठार है। ठीक है, अगर बात करें तो इसके जो वेस्ट साइड में है, इधर साइड, ये यहाँ पे है आपका कुनलुन सान पर्वत। ठीक है, कुनलुन सान पर्वत। और अगर बात करें इसके नॉर्थ और ईस्ट की, मतलब कि उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पे है आपका तियन सान। अभी आपको लोकेशन दिखा दे रहा, अभी आपको खुद ही आपको मतलब कि सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है। और बात अगर करते हैं गाइस, मैंने कल ही बताया था कि आपके पास जो है मैप होना चाहिए, वर्ल्ड मैप आपके पास, मैप एटलस मैप आपके पास होना चाहिए, प्लस में आपका जो पोस्टर है, मैप पोस्टर, वो आपके पास होना चाहिए, तभी ये बात समझ आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं दिखा सकता, वो आपको अपने मैप में देखना होगा। ठीक है, इसलिए आप अपने मैप को खोल के सामने रखिए, तब इसे समझ पाएंगे कि कौन सा कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे दिखा रहा। ठीक है, सो गाइज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने मैप को अपने सामने खोल के रखिए, तभी ये बात आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या बताया कि उत्तर पूर्व में आपका क्या है, टियन सान। ठीक है, और अगर बात करें दक्षिण पूर्व में इधर साइड, तो यहाँ पे है आपका काराकोरम या फिर हिमालय, हिमालय बाबा, ये जैसे कि ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय है ना, ये ऐसे,
तो यहाँ पे क्या है आपका हिमालय, ठीक है। और अगर बात करें इसके वेस्ट में इधर साइड, तो यहाँ पे है आपका हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश। और अगर बात करें कि दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा हिमालय है, तो यहाँ पे है आपका सुलेमान, किर्थर, जाग्रोस, ठीक है, जाग्रोस यहाँ पे है, ये इधर है कहीं, ईरान, ठीक है, यहाँ पे है। तो इतना जो है वो है, देखो चारों तरफ से आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही निकली हुई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसीलिए इसे कहा गया है पामीर की गांठ, ठीक है, पामीर पठार, ठीक है। और बात अगर की जाए तो जो हमारा पामीर का पठार है, इसे विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। पामीर का जो पठार है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अभी तो मैंने क्या किया, ड्रॉ करके देखें, अब बात करते हैं अपने ये पामीर पठार यहाँ पे है, ठीक है। देन आपका क्या कह रहा है, हिंदू कुश आपका कहाँ है, साउथ वेस्ट में, तो सॉरी वेस्ट में। उसके बाद तियन सान कहाँ है आपका, उत्तर पूर्व में। उसके बाद कुनलुन सान कहाँ है आपका, सॉरी पूर्व में। काराकोरम या हिमालय कहाँ है आपका, पामीर के दक्षिण पूर्व में। सुलेमान कहाँ है आपका, पामीर पठार के दक्षिण पश्चिम में। और जाग्रोस कहाँ है आपका, जाग्रोस भी आपका वहीं है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि पामीर यहाँ है, पामीर को पामीर घाट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अनेक पर्वत निकली हुई दिखाई देते हैं, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे भी आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा, इसलिए पामीर को क्या कहा जाता है, पामीर की गांठ, ठीक है। और पामीर को विश्व की छत की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। अब देखो बात कर लेते हैं इसके, मैंने क्या किया, आपको लोकेशन दिखा दिया, अब आपको मैप में लोकेशन आपको देखना है, मैप में लोकेशन है कहाँ पे, ओके। अगर आप मैप नहीं रखेंगे तो भाई मैं गारंटी नहीं लूँगा कि आपको मैप आ जाएगा। और आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या फिर कोई भी जियोग्राफी जो है वो मैप पे ही बेस्ड है, फुल मैप बेस्ड आपकी ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी मैप बेस्ड होती ही है, ठीक है। तो अगर आप मैप नहीं खोल के रखेंगे, आपका अपने सामने एटलस नहीं रखेंगे, तो आपको भाई समझ में नहीं आने वाला, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। फिर बात यही होगी कि आप डिसलाइक मारेंगे और कमेंट में उल्टा सीधा करके आप निकल लेंगे, लेकिन खुद को नहीं देखेंगे कि हमने क्या किया। तो इसलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है मैप को आप अपने खोलिए और वहाँ पे आप लोकेशन देखिए, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। फिर भी मैं मतलब कि फुल कोशिश कर रहा है कि आपको जो है लोकेशन आपको समझ आ जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप मैप ना रखें तब भी आप जो है लोकेशन को समझ ही सकें, ठीक है। इतनी बात मैं मतलब अपनी फुल 100% आपको दे देता हूँ, ताकि आप अच्छे से आपको समझ आ जाए। फिर भी आप वही है कि यार चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपकी वो है, मेरा काम है आपको समझाना, आपके माइंड में घुसाना। घुसा तो ठीक है, नहीं घुसा तो वीडियो रिवाइज करके फिर से देखें, तब घुसेगा, और 100% श्योर है घुसेगा, ठीक है। तो इतनी बात। अब बात करते हैं इसके कहा क्या जाता है, तो जो हमारा सेंट्रल माउंटेन है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वलित पर्वत पठार एशिया के 20% भाग पर फैले हैं। जो हमारा एशिया के पठार हैं, या फिर जो हमारा सेंट्रल एशिया है, उस पर जो हमारे न्यू फोल्ड माउंटेन है जिसे कहते हैं नए वलित पर्वत, वो 20% भाग पर, एशिया के 20% भाग पर ये अकेले कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। ये अकेले कितने 20% भाग पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। अगली बात क्या निकल के सामने आ रही है हमारे, कि पामीर पठार से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं जो पामीर गांठ का निर्माण करती हैं, ठीक है। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, तीन शान, कुनलुन शान और काराकोरम, सुलेमान, हिंदू कुश, जागरोस, ये सब कहाँ से, पामीर गांठ से ही निकली हुई जो हैं श्रृंखलाएं हैं। अगली बात क्या निकल के आ रही है हमारी, अगली बात निकल के आ रही कि पामीर पठार के पश्चिम में हिंदू कुश, पूर्व में कुनलुन शान, दक्षिण पूर्व में काराकोरम,
वह हिमालय और दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, जागरो तथा किरथर पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो कि हम ऑलरेडी सभी की लोकेशन देख चुके हैं। ठीक है, तो हम वो अब दोबारा नहीं देखेंगे, वरना आप हो जाएंगे बोर और आप कर देंगे हमारे वीडियो को डिसलाइक। ठीक है, और हम हो जाएंगे डिमोटिवेट, और अगले दिन से हम करेंगे वही फिर सबकी तरह। ठीक है, अब चलते हैं अगले मतलब कि हमारा जो अगली बात है, अगला जो वो है आपका सदर्न प्लेट्यू। मतलब कि अगला जो टॉपिक है आपका सदर्न प्लेट्यू, मतलब कि दक्षिण पठार, दक्षिणी जो पठार है वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, दक्षिण का पठार। गाइस, दक्षिण का अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन पठार हैं। कौन कौन से? ये है आपका अरब का पठार, यहाँ पे है आपका चीन का पठार, ये पूरा यहाँ तक लेके। ठीक है, और यहाँ पे है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, तो आपके पास ये जो है एशिया के 3 महत्वपूर्ण पठार हैं, दक्षिणी पठार हैं, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए अरब के पठार की, तो अरब का जो पठार है वो है आपका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अरब जो ये प्रायद्वीप भी है। ठीक है, अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर बात करें गाइस, हमारे पास तीन प्रकार के लैंड होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टिनेंट और पेनिनसुला एंड आइसलैंड। ठीक है, हमारे पास 3 प्रकार के जो होते हैं, क्या होते हैं? लैंड होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टिनेंट, आइलैंड। कॉन्टिनेंट क्या होता है? लैंड का बहुत बड़ा भाग। ठीक है, लैंड का बहुत बड़ा भाग। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला जो होता है वो होता है कॉन्टिनेंट से छोटा बट आइलैंड से बड़ा। ठीक है, पहली बात तो ये कि पेनिनसुला जो क्या होता है, कॉन्टिनेंट से छोटा, आइलैंड से बड़ा, प्लस प्लस में आपका 3 तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, वाटर बॉडी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, जैसे कि अगर अरब का प्रायद्वीप देखा जाए तो यहाँ पे आपका रेड सी है। ठीक है, यहाँ पे आपका है गल्फ ऑफ अदन, अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पे भी है आपका क्या, फारस की खाड़ी। ठीक है, तो ये सब आपको मतलब तीनों तरफ से आपको क्या, देखो इधर से ये ऐसे तीनों तरफ से आपको वाटर बॉडी दिख रही। हाँ, तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीप कह सकते हैं। अगर बात की जाए दक्कन की, तो दक्कन भी देखिए ये इधर ऐसे। ठीक है, दक्कन वाला हिस्सा भी क्या है आपका, प्रायद्वीप है। ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ पे ये, ठीक है, ये भी आपका एक प्रायद्वीप है, जिसे कहते हैं इंडो चाइना प्रायद्वीप, इंडो चाइना पेनिनसुला। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आई होप समझ गए होंगे। अब अगर बात करते हैं तो सबसे पहला क्या निकल के आ रहा है, ये है आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं। दूसरी बात ये है आपका दक्कन प्रायद्वीप, जो कि इंडिया में है। गाइस, जब हम इंडिया का मैप, इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल इंडिया को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए, ये आपका इंडो चाइना प्रायद्वीप यहाँ से है, जो कि सॉरी, इंडो चाइना ये प्लेट्यू है, यहाँ पर प्रायद्वीप नहीं है, ये प्लेट्यू है। ठीक है, ये प्रायद्वीप नहीं, प्लेट्यू है। जो प्रायद्वीप है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका जो प्रायद्वीप है वो यहाँ पे है, और ऊपर जो दिख रहा है वो है आपका प्लेट्यू। ठीक है, सो मिस प्रिंट हो गया उसे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सो वो पठार है आपका। ठीक है, इंडो चाइना का पठार, जो कि हम पढ़ रहे हैं दक्षिण का पठार। ठीक है, एशिया का दक्षिणी पठार। तो अगर बात करें तो अरब जो प्रायद्वीप है ये भी आपका एक प्रायद्वीप की तरह है, पठार की तरह है। दक्कन पठार है ये है। ठीक है, और इंडो चाइना पठार जो कि तिब्बत का पठार है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पठार हैं। इनके बारे में कुछ बातें हैं जो कि हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या निकल के आ रही है कि अरब प्रायद्वीप जो है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने आपको जब क्या पढ़ा, मतलब कि जब हम CDT अर्थात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ आपको बताए थे कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, डोरेसिया, पैंथालासा, पैंजिया, और इन सब के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो लिस्ट है उसे खोलिए, तो आपको वहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की जो मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का।
दूसरी बात, दक्कन का पठार, ये पत्थर नहीं पठार है, ठीक है। दक्कन का पठार जो है वो भी प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का जो दक्षिणी भाग है ये वाला, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है दक्कन, सॉरी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अगली बात अगर देखा जाए तो क्या निकल के आ रही, अगली बात यही निकल के आ रही है कि इंडो चाइना का जो पठार है दक्षिण में, एक मिनट इसे इरेज करते हैं, ये देखिए लिखा है इंडो चीन का जो पठार है दक्षिण दक्षिण में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तक फैला है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडो चाइना का पठार है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऐसे पूरा तिब्बत, इंडो चाइना का जो तिब्बत का पठार है वहाँ से लेके ये पूरा लाओस, कंबोडिया को क्या हुआ है आपका, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारे अरब प्रायद्वीप और दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चाइना का जो पठार है उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसे इंडो चाइना प्रायद्वीप भी कहा जाता है, इंडो चाइना पेनिनसुला, ठीक है। और उसे कहा जाता है, हम पठार के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनका जो भाग है, ठीक है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है इसलिए इन्हें पठार की संज्ञा दी जाती है, ओके। अब अगली बात हमारे अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिवर वैलीज, ठीक है। एशिया की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा, ठीक है। अगर बात करें, देखो एशिया में मुख्य नदियां कौन कौन सी है तो आपको ये कुछ दिख रहे होगा, जैसा कि ये येलो नदी है, ठीक है। ये यांगसी नदी है, यहाँ पे आपका म्यांमार में एक नदी है इरावदी, यहाँ पे एक मेकोंग नदी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ठीक है। ये सब क्या है आपकी नदियाँ। अरब में इराक में दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी, दजला और फरहात। आप अगर पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको जो हमारा ये अरब का प्रायद्वीप है इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा इराक, वहाँ पे दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी, दजला और फरात, ठीक है। ये नदियाँ हमारी जो है इम्पोर्टेंट है, बात इनकी कुछ कर लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। अगर देखो बात की जाए जो हमारी ये इंडिया में गंगा नदी, ये सबको पता है इंडिया में है, ब्रह्मपुत्र नदी ये भी सबको पता है, ठीक है। जो हमारी एलो रिवर है, ठीक है, इसे बोला जाता है क्या आपका, वांगहो नदी, ठीक है। जो हमारा ये येलो रिवर दिख रहा है आपका, इसे बोला जाता है वांगहो नदी, जो कि चाइना में है, ठीक है। कहाँ पे है, चाइना में आपका है क्या, वांगहो नदी, ठीक है। सिक्यांग नदी ये भी आपका चाइना में है, यांगटी सिक्यांग जिसे बोला जाता है वो कहाँ है आपका, वो भी आपका चाइना में है, ठीक है। सिंधु नदी आपको पता है, सिंधु नदी का भारत और पाकिस्तान दोनों में है। ब्रह्मपुत्र चीन से निकलती हुई, तिब्बत से निकलती हुई जो है ये कहाँ पे जाती है आपका, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में तीखा मोड़ बनाते हुए आपको आके गंगा से मिलती हुई अरब बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। मेकोंग जो है वो वियतनाम की में है। इरावदी जो नदी है वो आपका म्यांमार में है। इरावदी नदी को क्या बोला जाता है, इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा कहा जाता है, ठीक है। इरावदी नदी को म्यांमार में क्या कहा जाता है, गंगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि ये नदियाँ जो हैं कहाँ पे हैं, आप लोकेशन देख लीजिए, मैं एक बार इसे इरेज कर रहा, लोकेशन देखिए, देखिए यहाँ पे है आपका इंडस, गंगा, ठीक है। ये सालवीरा लिखा है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है, सालवीरा जो है आपका है, सालवीरा जो है आपका वियतनाम, हाँ वियतनाम में है। ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो है वो कहाँ पे है, वो है आपका चाइना से निकली हुई, तिब्बत से निकली हुई आपका यहाँ पे इंडिया में गिरती है। येलो रिवर कहाँ पे है आपका, येलो रिवर है आपका चाइना में, ठीक है। यांगटीसी नदी कहाँ है, ये भी आपका वहीं पे है। मीकांग ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका है वहीं पे, कहाँ पे, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब यहाँ पे ऐसे हुई बहती है। ये थी आपकी नदियाँ, ठीक है।
और अगर बात की जाए कि नदियों से, देखो नदियाँ जो हैं वो अपने साथ मलबे को ला के जमा करती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बना है, एक प्लेन बना है, मैदान बना है, ठीक है, मैदान बना है। तो हम कुछ नदी मैदान के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि एशिया महाद्वीप में स्थित कुछ नदियों के मैदान, मतलब कि नदियाँ जो कि अपने साथ मलबा लाई हैं, जो कि अपने मलबा ला के मैदानों का निर्माण किए हैं, उनके बारे में ये बात करने जा रहा, ठीक है। तो सबसे पहली जो है, ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास निकल के आ रही है वो है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। पहली नदी क्या निकल के आ रही है आपकी, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये आपका भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मैदान बनाती है, ठीक है, भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मैदान बनाती है। चाइना से बहती है, मतलब कि नेपाल के ऊपर से बहती है, लेकिन चाइना में मैदान नहीं बना पाती क्योंकि ये पर्वत से निकलती हुई पर्वत से आती है, ठीक है, और ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश में तीखा मोड़ बनाते हुए ऐसे निकल जाती है, ठीक है, जो कि आके यहाँ पे बांग्लादेश में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और सिंधु नदी की बात की जाए तो ये भी वहीं से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में होते हुए आके अरब सागर में गिर जाती है। गंगा की बात की जाए तो गंगा निकलती है गंगोत्री से उत्तराखंड में, जो कि आके कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है। कौन से डेल्टा का, जो कि सुंदरवन डेल्टा है उसका निर्माण करती है, ठीक है। तो ये तीन क्या थी, हमारी नदियाँ थी जो कि कहाँ हैं, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैदान का निर्माण करती हैं। अगली बात क्या निकल के आ रही, अगली बात मतलब कि अगली जो नदी है वो है दजला फरात का मैदान, ठीक है, दजला फरात का मैदान, जो कि कहाँ है आपका, इराक में, ठीक है। आपको बता दूं कि इराक का जो पुराना नाम था उसे कहा जाता है मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है। और दजला फरात जो नदी है, ये नदी, इसमें से आपकी कुछ जो है सिविलाइजेशन, जो कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ था, जैसे कि क्या बेबीलोनिया की सभ्यता, सीरिया क्या असीरिया की सभ्यता या सीरिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इन सब का जो मतलब विकास हुआ था वो आपका दजला फरात नदियों के बीच में ही हुआ था, ओके। तो ये इराक में है, इराक का पूरा नाम ही था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ था वो दजला फरात नदियों के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला है इरावदी नदी, ठीक है, इरावदी नदी, मैंने क्या बताया, इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा बोला जाता है। ये कहाँ पे है आपका, म्यांमार, ये म्यांमार में क्या है आपका निर्माण की है, ठीक है, म्यांमार के मैदान का निर्माण की है। अगला है आपका मीनाम का मैदान, जो कि आपका थाईलैंड में है, ठीक है। अभी मैंने लोकेशन सबकी दिखाई, आप अगर वहाँ पे देखेंगे आपका लोकेशन, तो आपको थाईलैंड जो है वो आपको दिखेगा दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा मीनाम का मैदान, मीनाम दिखेगा थाईलैंड में, मीनाम नदी है जो कि आपको मीनाम का मैदान मिलेगा, ठीक है। अगली है मेकांग का मैदान, ठीक है, मेकांग का मैदान कहाँ है आपका, इंडो चाइना, मतलब इंडियन चीन में, तिब्बती जो वियतनाम, इन सब के एरिया में है आपका इंडो चीन, ठीक है, मेकांग का मैदान। अगली बात है वांगहो का मैदान, ठीक है, क्या है, वांगहो का मैदान, जो कि चाइना में है, ये चाइना मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। अगला है यांगटीसी का मैदान, जो कि कहाँ पे है आपका, चीन में ये भी है, और सिक्यांग ये भी आपका कहाँ पे है, चीन में है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले जो है अगली स्लाइड पे, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा, एक बार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर लेना चाहें तो, अदरवाइज चलते हैं अपने अगले जो है टॉपिक पे, ठीक है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं टॉपिक पे, टॉपिक है आपका जो अगला है वो है आइलैंड, ठीक है। तो दोस्त अगर बात की जाए ना आइलैंड के, तो एशिया में 3 आइलैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कौन कौन से, जापान, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण हैं, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ठीक है। तो जापान जो है वो ये रहा, फिलीपींस आपका ये रहा, और इंडोनेशिया जो है ये रहा, सॉरी यहाँ से है, ठीक है, बाकी इधर आपका
दूसरी चीज़ें पड़ जाती हैं। ठीक है, जो कि ये देखो ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। ठीक है, तो जो इंडोनेशिया है वो गाइस अगर बता दूं, इंडोनेशिया जो है वो 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। ओके गाइस, मैंने कल एक क्वेश्चन शायद पूछा था आपसे कि जो हमारा विषुवत रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा जो है वो दो देशों से होकर, एशिया के सिर्फ दो देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? मालदीव और आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मालदीव और इंडोनेशिया गुजरती है। कहाँ से? आपका एशिया से विषुवत रेखा जो है वो दो देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? यही जो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पॉलिटिकल मैप के साथ आपका, जो कि आपका ये जो फिजिकल मैप है इंडिया एशिया का, वो ऑलरेडी आपका हो चुका है समाप्त। अब मिलेंगे पॉलिटिकल मैप के साथ, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे एक एक देश के बारे में सारी जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। आप, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ओके, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।